नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक रैंक एक पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी दी। दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न का विस्तार। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्र को लिखा पत्र। पारसनाथ पर्वतराज और मधुवन जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने पर पुनर्विचार का किया आग्रह। कोरोना को लेकर राज्य में बढ़ी सतर्कता। एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर होगी यात्रियों की जांच। और FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए 18 सदस्यों वाली भारतीय टीम की घोषणा। हरमनप्रीत सिंह करेंगे भारतीय टीम का नेतृत्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के राजकोट में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल के 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। गुरुकुल संस्थान की स्थापना 1948 में गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी ने की थी। अब इस संस्थान की दुनिया भर में 40 से अधिक शाखाएं हैं, जिनमें 25,000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन किया है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रभार पड़ेगा। यह फैसला 1 जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा। इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज सुविधा अगले वर्ष दिसंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से राज्यपाल ने गिरिडीह जिला के जैन धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थल पारसनाथ की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। राज्यपाल ने पत्र के जरिए कहा है कि झारखंड सरकार की अनुशंसा पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से इसे 2019 में वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग घोषित कर इको सेंसिटिव जोन के तहत रखा गया। झारखंड सरकार की ओर से इसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया। राज्यपाल ने अपने इस पत्र में कहा गया है कि यह पवित्र स्थल दुनिया भर में जैन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और उनके 24 में से 20 तीर्थंकरों के निर्वाण स्थल भी है। यह पूरे विश्व के जैन समाज के लोगों की आस्था से जुड़ी है। पारसनाथ को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर जैन समाज का मानना है कि इससे यहां की पवित्रता भंग होगी। राज्यपाल ने कहा कि यह मामला जैन समाज के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उनकी भावनाओं को आहत न पहुंचे, इस दृष्टि से उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए इस विषय की पुनः समीक्षा और पुनर्विचार किया जाना चाहिए, ताकि इस पवित्र स्थल की पवित्रता को ठेस न पहुंचे और पारसनाथ पर्वतराज और मधुवन को पवित्र जैन तीर्थस्थल ही रहने दिया जाए। और अन्य देशों से भारत आ रहे 2% यात्रियों की आज से हवाई अड्डों पर औचक कोविड जांच की जाएगी। नागर विमानन मंत्रालय ने यह कदम देश में कोविड के नए वेरिएंट के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नागर विमानन सचिव राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और संबंधित राज्य सरकार के साथ साझा किया जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। श्री भूषण ने कहा कि ऐसे नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
गुमला जिला उपायुक्त सुशांत गौरव ने सीएसआर मामले को लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने हिंडाल्को कंपनी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकास को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही हिंडाल्को कंपनी को वहां के लोगों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस देने की भी बात कही। समीक्षा बैठक में श्री गौरव ने हिंडाल्को कंपनी द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों के भौतिक सत्यापन के लिए पदाधिकारियों का चयन कर आगामी 8 जनवरी से पूर्व रिपोर्ट की मांग की। इसके साथ ही घाघरा प्रखंड के चिन्हित 62 टीबी मरीजों को गोद लेकर उनके इलाज के लिए कैंप लगाने का निर्देश दिया। और सरायकेला खरसावां जिले में राष्ट्रव्यापी सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों का निष्पादन और उन तक सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार करना है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में भारत सरकार के द्वारा 19 से 25 दिसंबर तक राष्ट्रव्यापी सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों का निष्पादन और उन तक सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार करना है। इसके अलावा थाना स्तर पर भी जनता दरबार का आयोजन कर थाना से संबंधित शिकायतों को दूर करना है। उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई ने अधिकारियों से कहा कि किसी धर्म, जाति या समुदाय को बल ना दें, बिना भेदभाव जनमानस की शिकायतों का निष्पादन करें। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। 13 से 29 जनवरी तक ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित होने जा रहे FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए 18 सदस्यों वाली भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रतियोगिता में भारतीय टीम ग्रुप डी में है, जिसमें इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स की टीमें शामिल हैं। प्रतियोगिता में हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे और अमित रोहिदास टीम के उप कप्तान होंगे। टूर्नामेंट में भारत अपना पहला मैच 13 जनवरी को स्पेन से खेलेगा। यह मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों की 9 लड़कियों को कश्मीर में बंधक बना लिया गया है। सिलाई सेंटर में नौकरी दिलाने के बहाने इन्हें दिल्ली से कश्मीर पहुंचा दिया गया। कश्मीर में सभी लड़कियों का मोबाइल लूटकर बंधक बना लिया गया है। इस मामले में बंधक बनाई गई लड़कियों में से एक सरिता की मां और भाई दोनों ने एसपी को आवेदन देकर अपनी बेटी को छुड़ाने की गुहार लगाई है। इधर गिरिडीह जिले के डुमरी थाना पुलिस ने एक व्यवसायी को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त कराया है। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि चितकुंडी निवासी एक कारोबारी को कल रात 4 अपहरणकर्ताओं ने अगवा कर लिया था। परिजनों की सूचना पर जिले की पुलिस ने नाकाबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस दबिश में आज सुबह जीटी रोड पर उन्हें मुक्त कर दिया। श्री राणा ने बताया कि पुलिस अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। और अब अखबारों की सुर्खियां। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। इसके अलावा कोरोना को लेकर बढ़ी सतर्कता भी अखबारों की सुर्खियों में है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, गरीबों और पूर्व सैनिकों को नए साल पर सौगात, 4.5 लाख और जवानों को ORP का लाभ, मुफ्त अनाज योजना भी मंजूर। जेईई एडवांस 4 जून को परीक्षा 3 घंटे की। प्रभात खबर ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने की घोषणा, ट्रेनों से खनिजों की कितनी ढुलाई हुई, अब इसकी जांच SIT करेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राजभवन से वापस किए गए 3 विधेयकों को फिर से मिली मंजूरी। सैम करन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। इस खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक रैंक एक पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी दी। दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न का विस्तार। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्र को लिखा पत्र, पारसनाथ पर्वतराज और मधुबन जैन तीर्थस्थल को पर्यटन स्थल बनाने पर पुनर्विचार का किया आग्रह। कोरोना को लेकर राज्य में बढ़ी सतर्कता, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर होगी यात्रियों की जांच। और FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए 18 सदस्यों वाली भारतीय टीम की घोषणा, हरमनप्रीत सिंह करेंगे भारतीय टीम का नेतृत्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।